चलो बच्चों, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे। पहले कंपनी फंड अरेंज करने के लिए क्या करती है मार्केट में? शेयर। और क्या इशू करती है? डिबेंचर। और क्या करती है? बैंक से लोन लेती है। क्या करती है? और क्या करती है कंपनी? क्या बोलती कंपनी? ठीक है। तो कंपनी फंड अरेंज करने के लिए मार्केट में शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है। बट सब्जेक्ट टू, अगर आप रेगुलर क्लास आ रहे, रेगुलर जाके रिवीजन कर रहे तो। लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास नहीं आ रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, घर में जाके नहीं बैठ के बना रहे, तो ये क्वेश्चन हेडेक हो जाएगा। और जबकि बहुत ही मजेदार है चैप्टर। दिक्कत कहाँ कहाँ आती है? एक तो आपको क्वेश्चन को रीड करने में दिक्कत आती है, कई बार उसका चार्ट बनाने में दिक्कत आती है। और फिर लास्ट लास्ट के जो प्रोराटा विद कॉर फीचर फ्लैग वगैरह, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत वाला मैटर है ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन को ग्रिप बनाना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। आप क्वेश्चन से अगर भागेंगे जिंदगी में कभी भी, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो देखता है नहीं यार कोई समझा दे फिर मैं बना लूंगा। तो ऐसा लाइफ में कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो सपनों की दुनिया में जी रहा है कि उसको समझाने के लिए कोई ऊपर से आएंगे देवता लोग और समझा के फिर चले जाएंगे। तो ऐसी गलतफहमी जो पाल के रखता है, कई लोग होते हैं, मैं ऐसा देखा हूँ कई बच्चे लोगों का जो थिंकिंग होता है। अभी वो क्या सोचते हैं, अभी देखो, अभी भगवान आएगा, ठीक है, वो मेरे को पास करके चला जाएगा। मेरा पेपर जो है ना, अभी चेकिंग हो रहा है ना, तो वो भगवान बैठ के चेक कर रहा है और मैं भगवान को जाके नारियल फोड़ रहा हूँ, मेरे को अरे हाँ ये पास कर देगा। तो इस टाइप के थिंकिंग को बिल्कुल भी ना बेटा जी, साइड कर लो। इस एज में होते रहता है, ठीक है। हम भी इस एज से जा चुके हैं, हमारी भी थिंकिंग कभी होती थी ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। ठीक। मेहनत करोगे भगवान भी आपको फल देगा, मेहनत नहीं करोगे भगवान भी बोलते हैं भैया अभी तू मेहनत कर, मैं तेरे को कैपेबल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो भगवान बोलता है मेहनत कर, तू कैपेबल बनेगा, तब तो तू और आगे जाएगा। बड़े। तो कैपेबल बनेंगे मेहनत से। घर में जाके तुरंत तुरंत 15 मिनट ब्रेक लेने का, तुरंत पढ़ने बैठने का, टारगेट रख के पढ़ने का। तो जैसे कई बार बच्चे लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, जैसे आज सीए इंटर की एक टॉपर लड़की थी, उसका इंटरव्यू हुआ। उससे भी आज मेरे को कुछ सीखने को मिला कि उसने प्लानिंग कैसे किया था, बोथ ग्रुप में तो क्या की, किस तरीके से टारगेट को अचीव की। तो वैसे ही अगर कुछ आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप भी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ठीक। तो पढ़ाई को उसने देखा कि यार यार कई बार बोर भी मारता है, तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे करें। तो उन लोगों ने एक एक टेक्निक ये बताया उसमें से, जो मेरे को अच्छा लगा, कि हम लोग क्लियर कट एक टाइम रोज का सेट कर लिए थे, 9 से 10। 9 से 10 का रोज रात को अपन वीडियो कॉलिंग करते थे, साथ में कनेक्टेड रहते थे। ठीक है। तो देखो, सोशल मीडिया का इफेक्टिव यूटिलाइज भी है, और चाहे तो आप शॉर्ट देख करके घंटों बर्बाद भी कर सकते हो। तो उसने सोशल मीडिया का इफेक्टिव यूटिलाइज किया, बोले तीन फ्रेंड है, अच्छा जमता है, आपस में पढ़ाई किए। अभी एक पहला टॉपिक उठाया, एक दूसरे से पूछे चल तू बोल, थ्योरेटिकल टॉपिक हो गया या प्रैक्टिकल हो गया, ऐसा केस में भी तो जो उनको अच्छा लगा रोज प्रैक्टिकल उठाया, आपस में क्लियर किए। हाँ ये है, उन लोग सिंसियर थे। अब लोग क्या करेगा, अभी पढ़ने बोला तो वो वीडियो कॉलिंग चालू किए, और तू बता क्या खाई आज, क्या करी, कहाँ घूमने गई, अबे नालायक, क्या कर रहा है तू? पढ़ने बैठा है, टाइम पास करने बैठा है? तो इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करना। ठीक है। सोशल मीडिया को ऐसा इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हो, पढ़ने में मन नहीं लगना, 2 दिन मिलके पढ़ना चालू कर दो, मन न लगेगा, मन लग गया उसके बाद भैया बाय बाय, चल तू अपने घर पढ़, मैं अपने घर पढ़ता हूँ। ठीक, मन लग गया, वही चाहिए था, हो गया, सीधी सी बात है। ठीक। चलो, अभी इधर ध्यान दो इधर। तो पढ़ाई के लिए ऐसा आगे आना पड़ेगा बेटे जी। अगर आप बोलोगे नहीं पढ़ी अपने से हो जाए, कभी नहीं होगा जिंदगी में। तो थोड़ा सा टाइट कर दो, एग्जाम का टाइम आ गया, एकदम भिड़ जाओ अच्छे से। ठीक। चलो, अब कंपनी फंड अरेंज करने के लिए मार्केट में जो शेयर इशू करती है, पार भी हो सकते हैं और प्रीमियम भी। डिस्काउंट में नहीं करेंगे, डिस्काउंट में एज पर कंपनी 2013 पब्लिक ऑफर कभी भी डिस्काउंट में नहीं आएगा, अपने एम्प्लॉय को और डायरेक्टर को दे सकती है डिस्काउंट में, कंसेशनल रेट में, राइट। सेकेंड, कंपनी शेयर इशू करती है मे बी इंस्टॉलमेंट और मे बी इन लमसम, इंस्टॉलमेंट और लमसम में इशू करेगी तो गारंटी पास करेंगे, और इंस्टॉलमेंट में करेगी तो गारंटी पास करेंगे। तो लमसम में एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर, फिर ठीक है, फिर
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम, फिर हो गया फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल। आपको जितनी बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों साथ में इशू कर रही है, अब इसका कंसेप्ट को समझो। जैसे मान लो कंपनी अगर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों इशू कर रही है, जैसे मानो यहाँ पर 5000 इक्विटी शेयर और 2000 प्रेफरेंस शेयर, ये दो इशू कर रही है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 3 5 3 2 5, ठीक, ऐसा इशू कर रही है, राइट। तो अब अपने को एंट्री कैसे पास करना है, अगर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों है तो वैसे बहुत सारी टेक्निक है, बट आपको जो मैं बता रहा हूँ वैसे चुपचाप करके निकल लो। अभी एंट्री क्या पास करने का, पहला एंट्री देखो इधर, पहली बात करूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अच्छा कितने से, इक्विटी शेयर का 5000 इंटू 2 कितना जाएगा 10,000, और प्रेफरेंस शेयर का 2000 इंटू 3, टोटल मिला के 16,000 आपको मिला। टोटल कितना मिला, कोई डाउट है केस में, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ कितना जाएगा 10,000, ठीक। फिर क्या पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ कितने से 6,000। तो पहले 10,000 वाले को कैपिटल में ट्रांसफर किए, फिर 6,000 को अपन क्या किए कैपिटल में ट्रांसफर, ठीक, ऐसा आराम से करने का, ठीक। फिर क्या एंट्री पास करेंगे बेटा जल्दी बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू, हाँ कितना 5000 इंटू 3 कितना जाएगा बेटा 15,000। फिर क्या एंट्री पास करेंगे जल्दी बोलो, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, हाँ कितने से 2000 इंटू 2 हाउ मच 4000, क्लियर है क्या। चलो अब जल्दी बोलो क्या एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर, हाँ टू प्रेफरेंस शेयर, हाँ यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा और प्रेफरेंस शेयर में टोटल मिला के 19, क्लियर हुआ ये। तो आप लोगों को रिसिप्ट की एंट्री साथ में करना है, रिसिप्ट एंट्री और ड्यू की एंट्री अलग अलग कर लोगे। अच्छा कॉल की बताओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 5,000 इंटू 5 कितना जाएगा 25, फिर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2000 इंटू 5 कितना जाएगा 10,000। फिर क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट टाइम 25 प्लस 10 टोटल कितना आ जाएगा, तो बैंक में 35,000 आ जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी, एनी डाउट नहीं। अच्छा चलो इसको सॉल्व करो तो फटाफट, ये सॉल्व किए हो 12, कितने लोग सॉल्व नहीं किए हैंड रेज करो, हैंड रेज करो कितने लोग सॉल्व नहीं किए, देखो मैक्सिमम लोग सॉल्व नहीं किए। बेटा जी अगर क्लास 12th में आप ट्राई करके नहीं आएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आप पास हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, पास होना मुश्किल है। अगर 12th पास करना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ तो करके आना पड़ेगा, खाली मुंह उठा के आएंगे तो नहीं होएगा। चलो फटाफट सॉल्व करो इसको, 12 नंबर ट्राई योर सेल्फ। चलो सॉल्व हो रहा है सबसे,
सॉल्व हो रहा है? कितने लोग से नहीं हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, चलो देखो इधर, पहले यहां पर ना देखो, ये क्वेश्चन में ना आपको कैश बुक बनाने बोला है। क्या बनाने बोला है? अभी हम लोग बिना कैश बुक के कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इसके बाद हम लोग कैश बुक वाला भी अलग से आपको कंसेप्ट बता दूंगा, फिर आप लोग कैश बुक का कंसेप्ट करना। चलो देखो इधर, अब ये सॉल्व कैसे होगा पूरा का पूरा, एक बार ध्यान देना एवरीबॉडी। शक्ति लिमिटेड ऑफर्ड पब्लिक 1 लाख इक्विटी शेयर एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर ₹10 ईच 1 अप्रैल 2021। तो यहां पर आपका आएगा 1 लाख और 50,000। 1 लाख ही आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर और 50,000 आपका आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एप्लीकेशन में इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर में दिया हुआ है। ठीक, सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव 1,20,000 इक्विटी शेयर एंड 45,000 प्रेफरेंस शेयर। तो मेरे पास जो पब्लिक ऑफर आया है यहाँ पर 1,20,000 का आया है और यहाँ पर 45,000 का आया है। मतलब ये वाला जो केस है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। काय का केस है? और ये वाला काय का केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करेंगे आप? पूरी एंट्री 45,000 से, कितने से करेंगे आप? ठीक है, अब यहां पर क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेंट 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड। ओहो, तो इसमें ना अपन ने क्या किया बेटा, 10,000 वाले को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं? Applicant for 85,000 share accepted full and 50,000 share were allotted to the remaining applicant। तो 85,000 वाले को हम लोगों ने 85,000 फुल दिया बोलता है, तो 85,000 वाले को 85 दे दिया। अब देखो बोलता है रिमेनिंग की बात करता है, तो रिमेनिंग वाले को अपन ने 50,000 कितना शेयर अलॉट किया? अपन ने 15,000 शेयर अलॉट किया, तो ये 15,000 शेयर अपन ने अलॉट किया, तो अलॉट में रख दिया। अब देखो रिमेनिंग कैसे आएगा? 1,20,000 माइनस 10,000, 1,10,000, 1,10,000 माइनस 85,000, 25,000। तो 25 वाले को कितना दिया मैंने? 15। अब क्रॉस चेक करते हैं, 15 प्लस 85 कितना हो रहा है? 1 लाख। 25 प्लस 85 प्लस 10,000 कितना हो रहा है? 1,20,000 कितना हो रहा है? तो अल्टीमेटली ऐसा क्रॉस चेक कर सकते हो क्या? हमेशा एग्जाम में एक बार क्रॉस चेक कर लो, अगर कंफ्यूजन है तो। आया क्या समझ में? कोई डाउट है किसी को? नहीं, चले आगे। हाँ, स्प्रेड समझ में आ रहा है? आज क्यों रही है? स्प्रेड क्यों आती है? हाँ, राज बता रहे बेटा, पढ़े मन नहीं तेरा। ठीक है, चलो आईएससी बोर्ड वाले अच्छे से ध्यान देंगे भाई। और ये कहाँ है वो सुहानी नानी? स्कूल गई? आ गई? आ गई? ठीक है, चलो अभी तक ध्यान दो, एंट्री कैसे बात करेंगे स्टार्टिंग से। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर। हाँ, अभी तक ध्यान से देखो इधर, अभी यहां पर इक्विटी शेयर का कितने से एप्लीकेशन आया है? तो 1,20,000 इंटू कितना यहाँ पर? 1,20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो ये 3,60,000। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो आगे, चलो अब प्रेफरेंस शेयर का कितने से लेंगे अपन? 45,000 से लेंगे बेटा। कितने से लेंगे? तो ठीक है, 45,000 इंटू 3 कितना होगा? कितना? 1,35,000। अच्छा, टोटल मिला के कितना होगा? 4,95,000। 4,90,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या बात करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू। सर ये एक चीज तो बताओ आप
कैपिटल तक तो हमको समझ में आता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कभी अलॉटमेंट आता है, कभी बैंक आता है, ये नहीं समझ में आता है, ये ऊपर से आता है सर। अरे बाबा, यहाँ पे जब चार्ट बनाए थे तो ये रिजेक्ट किए थे क्या, तो उसको क्या करेंगे, पैसा वापस, तो क्या आएगा उसके बदले, टू बैंक। अब यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट है, एक्सेस एप्लीकेशन आया तो क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना है आपके पास, अच्छा ये एक्सेस क्या है, एप्लीकेशन आया है कि क्या है, एप्लीकेशन, ये क्या है आपका एक्सेस, तो एप्लीकेशन में कौन सा पैसा आता है, एप्लीकेशन का कौन सा आता है, ये 3 रुपीज आता है, तो 10,000 इंटू 3, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना है तेरे पास, तुम्हारे पास 30,000, तो 30,000 को कहाँ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट में, बाय डिफॉल्ट एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा क्या करते हैं अपन, अच्छा क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या कि एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके रिफंड कर देना, ऐसा कुछ तो भी बोला क्या, देखो इधर, ऐसा कुछ तो भी नहीं बोला है, preference share accepted in full amount to receive accept call amount 1,000 इक्विटी शेयर एंड 5,000, तो ये कॉल के समय अपने को पैसा नहीं मिला है, तो अभी इसके बारे में सोचना नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा क्या करेंगे अपन, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे अपन, किसी को डाउट है क्या इसमें, कि फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, देखो इधर हमारे पास इधर एप्लीकेशन आया था 25,000 शेयर का और हम लोगों ने अलॉट किया 15,000 शेयर, राइट, तो यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन आया कितना है मेरे पास, यहाँ पर 10,000, तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से मेरे पास एक्सेस पैसा कितना आ रहा है, 30,000, एप्लीकेशन में एक्सेस 3 रुपए है ना, तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से मेरे पास एक्सेस कितना पैसा आके बैठा है, मेरे को एप्लीकेशन में 15,000 के हिसाब से तो पैसा दे दिए, लेकिन मेरे को टोटल 10,000 का और पैसा दिए, 25 के हिसाब से एप्लीकेशन आया, मतलब 10,000 का एक्सेस एप्लीकेशन है, 10,000 का, तो वो अपन कहाँ एडजस्ट करेंगे, अपन जब भी एक्सेस पैसा आएगा तो अलॉटमेंट में, और उससे भी एक्सेस आएगा तो क्वेश्चन बोलेगा तो कॉल में, नहीं तो रिफंड करेंगे, ठीक है, चलो अब यहाँ पर कैपिटल कितना आएगा, कैपिटल कितना आएगा, 1 लाख इंटू अलॉटमेंट में कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 3 लाख, ठीक है, और यहाँ पर अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना किए बेटा अपन, ये 30,000 एडजस्ट किए क्या, तो अलॉटमेंट में यहाँ पर 30,000 आ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरे पास आ जाना ना, अब यहाँ पे 10,000 एप्लीकेशन आया था, तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना आएगा आपके पास, 30,000, 30,000 क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, रिफंड क्या करना पड़ेगा, अच्छा एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट था, तो डेबिट कितने से करेंगे, 3,60,000, 3 लाख, हाँ किसी को कोई डाउट, राजदूत नहीं है क्या, राजपूत है आप, ठीक, चलो अब देखो इधर थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या पास करूं, जल्दी बोलो, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर, हाँ कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ देखो इधर 45,000 इंटू 4, 45,000 इंटू 4 कितना आएगा, 1,30,000, क्या बोला भाई, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ये 3 वाले को ही कर रहा था मैं, गलती से 4 कर दिया, ये 45,000 इंटू 3 ना, ये वाला, हाँ इसी को कैपिटल में ट्रांसफर किया अभी अपन, ये एप्लीकेशन है कैपिटल में ट्रांसफर किए, ठीक, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एंट्री क्या बात करूं, इक्विटी शेयर, हाँ अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने सौ को जल्दी बोलो, 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू, हाँ और इसका 45,000 इंटू 4, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 लाख, कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कभी भी आपको अभी लेना है बेटा जी 45,000 शेयर से, और इक्विटी शेयर लेना है 1 लाख शेयर से, जितने का आपके पास पब्लिक ऑफर है वो कम है तो उससे, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो जितना एप्लीकेशन है उतने से, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक, चलो तो आप नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट में पूरा पैसा आ गया क्या, हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 45,000 इंटू 4, 45,000 इंटू 4, हाँ कितना आएगा, 1,80,000, ठीक है, आप क्या करेंगे जल्दी बोलो, हाँ रिसिप्ट एंट्री, हाँ क्या करूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू
हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर, हाँ कितना आएगा यहाँ पर, कितना है जल्दी बोलो सर। जितना ड्यू के उतना आएगा ना सर। तो इक्विटी शेयर का यहाँ पे 3 लाख आएगा, प्रेफरेंस शेयर का 1 लाख, टोटल मिला के 4,80,000 टोटल मिला के। हाँ, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ यार, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बेटा, रुको। आपको अलॉटमेंट में चाहिए कितना था बेटा? यहाँ पर इक्विटी शेयर में अलॉटमेंट का पहले से कितना एडजस्ट कर लिए, तो कितना आएगा यहाँ पर 2,70,000। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है आपके पास? हाँ, उसमें कोई एडजस्ट नहीं किया तो टोटल चुपचाप लिख दो 1,80,000। तो 270 प्लस 180 कितना आएगा है 4,50,000। चलो अब इसको क्रॉस चेक करेंगे, क्या करेंगे अपन? देखो क्रॉस चेक कैसे करेंगे इधर समझो। यहाँ पर अलॉटमेंट 30,000 क्रेडिट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इक्विटी से अलॉटमेंट 270 प्लस 30 3 लाख, और यहाँ पर ये 3 लाख रुपए से डेबिट। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर का यहाँ पर 1,80,000 से अलॉटमेंट डेबिट हुआ है और यहाँ पर 1,80,000 से क्रेडिट हो गया है, ठीक। तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज अ टेम्पररी अकाउंट, बाय द टाइम क्या हो जाएगा वो कैंसिल होकर कट्टस हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? किसी से पूछूं, बताएगा कोई? आ जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अलॉटमेंट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जल्दी बता कैसे है? हम लोगों को इक्विटी शेयर में अलॉटमेंट के समय कितना बचा चाहिए? 3 लाख। पहले से कितना आके बैठा है? तो 3 लाख माइनस 30,000 कितना बचा? तो अब 270 मिलेगा। और अलॉटमेंट में कितना ड्यू करके बैठे हैं? तो दोनों मिला के 450। वेरी सिंपल, गॉट इट? अब आया? अभी भी नहीं है? आ गया तो चरित लग रहा था, दिक्कत है। कितने लोग का ध्यान नहीं है अभी बताओ? ध्यान है सबका? किसका ध्यान नहीं है? तुम लोग का ध्यान है? कंसंट्रेट कर रहे हो? अभी दिक्कत ये है, तू ध्यान दे रहा है तो वो नहीं दे रहा होगा, वो देगा तो तू नहीं देगा, इसे थोड़ा सा तू भी है। ध्यान है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को आ रहा है? हाँ, वो कहानी तो होगा, ट्विस्ट है। हाँ, तुम दोनों में क्या चल रहा है भाई? दोनों को समझ में आ रहा है? दूसरा आएगा? अच्छा हाँ, तेरे को आ रहा है कि उसको आ रहा है पहले बता। अच्छा, तेरे को थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है। तेरे को भी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। हाँ ये देखो, अभी वो है, तेरे को ये मांग लो, तेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अच्छा, तेरे को भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ मतलब इधर बैलेंस है, इधर भाई भाई में थोड़ा अच्छा है, इधर भाई में थोड़ा सा तिकड़मी है। एक को आएगा तो दूसरे को नहीं आएगा, लेकिन ये काम चल जाएगा, एक दूसरे को पढ़ा लोगे फिर तुम लोग, ठीक है। तुम दोनों आधा आधा करके उसको पूरा कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक, चलो इधर ध्यान दो रे। अब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का कर लोगे तुम लोग एंट्री, फर्स्ट कॉल का, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तुम लोग एंट्री पास कर लेना वैसे ही, ठीक। हाँ हाँ, वो जितना पैसा नहीं मिला उतना माइनस करके कॉल से नीचे करके करना, करके बताऊं? अरे सर ऐसा मत करो सर, आधा अधूरा नहीं छोड़ो सर, पूरा कंप्लीट करके छोड़ो। चलो देखो देखो इधर, इक्विटी शेयर, जल्दी बोलो क्या लिखो? तो अच्छा कितने से? 1 लाख इंटू 4 कितना होगा? 4 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 लाख, ठीक। अब नेक्स्ट बोलो, क्या बोलो? शेयर, हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ कितने से? कितना? हाँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 45,000 शेयर इंटू 3, 45,000 इंटू, हाँ कितना आएगा? 1,35,000, ठीक है। चलो ये 135 हो गया। अब देखो इधर 9 नंबर एंट्री, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेटा जी, यहाँ ध्यान देना। हाँ क्या एंट्री बात करूँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम, हाँ फिर हाँ प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल। अभी तो ध्यान दो, हमको इक्विटी शेयर में कितना पैसा चाहिए था, अच्छा प्रेफरेंस शेयर में कितना चाहिए था, ठीक है। अब दोनों का देखो कौन कौन नहीं दिया, इधर ध्यान से देखो। यहां पर बोलता है एप्लीकेशन फॉर प्रेफरेंस शेयर वर एक्सेप्ट इन फुल, अमाउंट ड्यू वर रिसीव एक्सेप्ट कॉल अमाउंट 1000 ऑन इक्विटी शेयर, 500 शेयर ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर का 1000 इंटू 4 के हिसाब से टोटल कितना नहीं मिला, अच्छा प्रेफरेंस शेयर का 500 इंटू 3 के हिसाब से 1500, ठीक है। तो यहां पर इक्विटी शेयर में 4000 नहीं मिला और प्रेफरेंस शेयर में कितना नहीं मिला बेटा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा और यहाँ पर 133, अच्छा कॉल्स इन एरिया कितना हो जाएगा आपका 5000, अच्छा टोटल कितना पैसा मिला 396 और 135 500, 592 529 500, इतना पैसा मिला। देखो सर, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 52,9,500। यहाँ पर एक और अकाउंट ओपन कर लेना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जितना पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर मे और मे नॉट बी ओपन। और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर में 4 लाख, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में आएगा 1,35,000। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम डेबिट क्रेडिट इक्वल, ठीक। देखो डबल अकाउंटिंग सिस्टम डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी देखो इधर, ठीक। आया कि ऊपर से गया, आया। इक्विटी शेयर में कितना चाहिए था अपने को, पहले जाके देखो ना यहाँ पर कितना चाहिए था प्रेफरेंस शेयर में, ये देखो लिख लिया इक्विटी शेयर में 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर में 1,35,000। अच्छा इक्विटी शेयर के बंदे ने कितने ने नहीं दिया 1000 और प्रेफरेंस शेयर के, तो इक्विटी शेयर में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है कितना बेटा 4 रुपए, तो ये 1000 इंटू 4 नहीं मिला। प्रेफरेंस शेयर में 500 इंटू 3 कितना नहीं मिला, तो यहाँ पर 4000 नहीं मिला और यहाँ पर 1500 नहीं मिला, तो ये 4000 नहीं मिला और यहाँ पर 1500 नहीं मिला, ठीक। वीडियो रिकॉर्डिंग डाला हूँ, आएगा, ठीक है, जाके देखना एक बार, ठीक। अभी क्या है एग्जाम टाइम है, फटाफट कंप्लीट करना है। अभी बोलो कि बैक गियर लगाने दिक्कत है, रिकॉर्डिंग डाला हूँ, जा जाके देखते जाओ, कंप्लीट करके आओ, डाउट लाते जाओ, ठीक। चलो अभी कर लोगे तुम लोग, ठीक है। कोई डाउट किसी को और नहीं, चलो अब अपन आते हैं कैश बुक। किसमें आते हैं अपन, चलो देखो जरा, जब भी कैश बुक बनाने बोलेगा ना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, आपको जो बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्री पास करते हो ना, तो जितना बैंक अकाउंट में आता है ना वो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर ध्यान दो, ठीक, मैंने 5000 शेयर का पब्लिक ऑफर लाया, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल में 5, टोटल हो गया आपका 10। अब अगर बोलेगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक बोलेगा, तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन बोलता है ना, तो सीधा यहाँ पर सब्सिडरी बुक कैश बुक ओपन करो, क्योंकि जनरल एंट्री का क्या होता है आपका सब्सिट्यूट होता है। तो यहाँ पर लिख दो कैश बुक बैंक कॉलम, ठीक है। बाकी लेजर का जो सेम है, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट सेम लिखना है, ठीक। अब करना क्या है, देखो इधर, अब करना क्या है आपको, पहले एंट्री क्या बात करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ क्या, एंट्री पास करने की जरूरत, सीधा बैंक अकाउंट के डेबिट में बैंक अकाउंट के क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर 5000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ कितना आएगा यहाँ पर 10,000, ठीक है। फिर क्या एंट्री पास करेंगे अपन, हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से 15,000, कितना है बेटा, हाँ नेक्स्ट एंट्री क्या बात करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट कितने से 15,000। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, हाँ फिर क्या इंक्रीज करेंगे, हाँ कितने से, तो जहां पर बैंक अकाउंट आएगा वहां क्या करेंगे अपन, पोस्टिंग, वहां क्या करेंगे पोस्टिंग, और जहां पर एंट्री आएगा वहां पर एंट्री पास करेंगे जहां बैंक अकाउंट नहीं आएगा। ठीक। अच्छा सर एक चीज और आता है आपको भी बताएगा मैं, बाई बैलेंस, हाँ कितना आएगा 50,000, यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, राइट, ये 50,000 और ये 50,000, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब इधर नेक्स्ट, क्या चीज है, क्या हुआ अभी क्वेश्चन, अबे पेन चेंज कर रहा था ऐसा क्वेश्चन के लिए, अबे नहीं पेन चेंज कर रहा नालायक, मैं ये प्लान कर रहा हूँ अब कौन सा सिखाओ तुम लोग को, प्रोराटा वाला कल लास्ट टाइम किए थे क्या, प्रोराटा क्लियर है, हैं क्वेश्चन जो दिया था बनाए नहीं बनाए, बने और दो ट्राई करना है और, हेलो चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ फटाफट ट्राई करो, और प्रोराटा का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फटाफट एवरीबॉडी सॉल्व करके देंगे, हाँ चलो फटाफट सॉल्व करो, नहीं कैश बुक नहीं है, कैश बुक का कंसेप्ट बता दिया हूँ, अब वो प्रिफरेंस शेयर में कैश बुक वाला आप लोग बना के लाना कल होमवर्क, प्रिफरेंस शेयर वाले और इक्विटी शेयर वाले में होमवर्क करके आना, तो इसको फटाफट सॉल्व करके दो। You are required to calculate amount received on allotment or necessary journal entry. बातें नहीं करना है, और रिकॉर्डेड लेक्चर डाला हूं घर में जाके देखो भी उसको भी, एक मिनट ध्यान दो तो एवरीबॉडी, एक बार ध्यान दो, एक बार ध्यान दो, ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूं जो कुछ लोग डायरेक्ट तरीके से करते हैं, मैं शॉर्टकट तरीके से करता हूं, देखो जरा मैं क्या करता हूं, यहां पर एक्सेस एप्लीकेशन कितना है आपके पास, इसका मतलब समझ में आता है, हाँ इसका मतलब क्या होता है, उतने का एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा है, उतने एप्लीकेशन का आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। अब देखो तरीका देखो, 50,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1,00,000 रुपए आपके पास आया है, आपके पास, तो 40,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना चाहिए, तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना पड़ा हुआ है, 20,000 एक्स्ट्रा आपके पास जेब में पड़ा है, आपके पास जेब में एक्स्ट्रा, ठीक। अब 40,000 इंटू 3 के हिसाब से आप लोगों को कितना पैसा चाहिए, 1,20,000 अलॉटमेंट में, तो 20,000 माइनस करोगे तो अलॉटमेंट में कितना पैसा लोगे अब आप, 1,00,000, ठीक है, आया समझ में, तो आपको यहाँ पर 1,00,000 रुपए आया है, 80,000 चाहिए, तो एक्स्ट्रा आपके जेब में कितना पड़ा है, 20,
मैं कैसे निकालता हूँ? 10,000 इंटू 2 के हिसाब से हमारे पास 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आया है, मैं डायरेक्टली ऐसा निकालता हूँ। ठीक है, दो तरीका है। अल्टीमेटली एक ही मतलब हुआ क्या? अल्टीमेटली एक ही मतलब हुआ ना। देखो इधर फिर से समझो, 50,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना पैसा आया मेरे पास? 1,00,000। 40,000 इंटू 2 के हिसाब से चाहिए कितना था? तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना पैसा है? मैं ऐसा बोलूँ क्या, 50 माइनस 40, एक्सेस एप्लीकेशन कितना है यहाँ? तो 10,000 इंटू 2 के हिसाब से मेरे पास कितना पड़ा हुआ एक्स्ट्रा? तो दोनों का सेम ही मतलब हुआ क्या? मैं वो टोटल में जाके बोल रहा हूँ कि मेरे पास 20 एक्सेस पड़ा हुआ है, मैं एक्सेस एप्लीकेशन से जाके बोल रहा हूँ कि मेरे पास 20 एक्सेस पड़ा हुआ है, एक ही मतलब हुआ क्या? तो एक्सेस एप्लीकेशन कहाँ एडजस्ट करते हैं अपन? अलॉटमेंट में। कहाँ एडजस्ट करते हैं? तो अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा चाहिए? 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू कितना चाहिए? मेरे जेब में पहले से कितना पड़ा है? 20। अब कितना चाहिए? तो अलॉटमेंट के लिए क्या पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने थे? 1,00,000। ठीक है, चलो ये सॉल्व कर लोगे कि ये बताऊं? बन रहा है? कितने लोगों का बना है, हैंड रेज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोगों का बना है सिर्फ। 13 14, ओहो 14 लोगों का बना है भाई। इतने के पॉपुलेशन में 60-70 लोगों में अगर 12-13 लोग का बने, कैसे चलेगा रे बाबा? बाकी लोग तो ऐसा बैठे, अभी सर बताएंगे तो देखेंगे ना, ठंड है अभी, हम तो कोट पहन के हैं, अभी थोड़ा गर्मी लगेगा, अभी अच्छा लगेगा, फिर सर बताएंगे तो फिर समझ में तो आता नहीं है, बैठ के समझेंगे। कोशिश करो ना मेरे भाई, कोशिश। घर जाके वीडियो देखे थे, रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे लिए डाल रहा हूँ। ए भाई जी, रिकॉर्डेड लेक्चर बंद करूँ क्या? कितने लोग देखे ईमानदारी से बताओ? 1 2 3 4 5, बस 6। बाकी लोग नहीं देख रहे रिकॉर्डेड लेक्चर? और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे, और ईमानदारी से सुनो। नहीं समझ में आ रहा ना, जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, शांत दिमाग से घर में बैठ के समझ में आएगा। अब क्या होता है, जैसे जो आज जो मैंने आपको बताया था, एक टॉपर लड़की आई थी, उसने एक ही चीज बोला, जब तक आप खुद से डूबने की कोशिश ही नहीं करोगे लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, हड़बड़ाना नहीं है, अभी टाइम देना। पढ़ने के लिए स्टार्टिंग में देखो, उसका एक ही कहना था, स्टार्टिंग में टाइम लेगा, सेकेंड टाइम टाइम नहीं लेगा, कंफर्म है। आज ये बताओ, आप क्लास 10 तक पढ़ते आए, 10th 11th तक का पढ़ते आए हो, अब ये बताओ मेरे को, अगर 10th 11th तक पढ़ते आए हो, तो ऐसा हुआ क्या जब पहली बार पढ़े और जब रिवाइज किए तो दोनों में सेम टाइम लगा या डिफरेंस आया? हाँ, सेम टाइम लगा क्या? पहले जब आप क्लास में स्टार्टिंग में सीखते थे, मैथ पढ़ते थे, और बाद में जब आप घर में रिवीजन करते थे, सेम टाइम लगता था कि कम टाइम लगता था? तो वही सेम फंड है पहला। अभी अब क्लास 12 का बच्चे है, डूबो एक बार, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया है, ठीक, कोशिश करोगे तो सक्सेस होगे ना बेटे जी। हाँ चलो देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर पहला वर्किंग नोट में बनाने जा रहा हूं फिर से, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कहां जा रहे हो? टेस्ट का, इको का टेस्ट है, जाना है? अच्छा अभी, चलो जाओ जाओ, ठीक। अब यहां लिखेंगे अपन, इधर देखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन, हाँ देखो कैसे आएगा, इधर ध्यान से देखो,
यहां पर आपका आएगा 70,000 इंटू 3, 70,000 है। हमको अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए? 1 लाख शेयर के अकॉर्डिंग चाहिए कि 70,000 के? क्यों 70,000? जितने का मैं पब्लिक ऑफर लूंगा सर उसी के अकॉर्डिंग तो पैसा मांगूंगा ना। अब भले उन लोगों ने 200 करोड़ का अगर एप्लीकेशन दिया क्या 200 करोड़ का पैसा देते बैठेंगे मेरे को? नहीं, मैं जितने का पब्लिक ऑफर ला रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग पैसा लूंगा। तो यहां पर बेटा जी 70,000 टू 3 के हिसाब से कितना जाएगा? 2,10,000। अब यहां पर क्या करूंगा मैं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। हाँ, तो यहाँ पर कितना है? एक कैटेगरी में 10,000, यहाँ पर कितना है? 10,000। तो 10,000 कितना हो गया? तो 20,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना हो गया? 40,000। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा? 1 लाख। इतना पैसा हमको फाइनली अलॉटमेंट में चाहिए। इतना पैसा हमको अलॉटमेंट में। अच्छा, अपने को यहाँ पर 70,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए था? एक्सेस कितना आके बैठा है? तो अब कितना चाहिए हमको? ये समझ में आता है क्या? समझ में आता है कि ऊपर जा रही है? ये आता है? ठीक है, अब कैटेगरी वाइज देखते हैं। एक कैटेगरी में यहाँ पे 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कितने के लिए अप्लाई किया था? तो उसको अलॉट कितना किए होंगे? 1200 अलॉट किए होंगे। कैसे? 1500 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, यहाँ पर 900 शेयर अलॉट किए तो 900 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा? 1200। आया क्या समझ में? ठीक है, चलो अब देखो इधर सी, यहाँ पे लिखेंगे लेस। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ पर ये शेयर होल्डर से 1200 इंटू 3, 1200 इंटू, क्योंकि अलॉटमेंट में मेरे को 3 के हिसाब से पैसा चाहिए, तो 1200 इंटू 3 के हिसाब से कितना पैसा चाहिए? 3,000। अब से मैं इसको बोलूंगा भैया मेरे को 3600 रुपए दे, तो ये क्या बोलेगा? 300 इंटू 2 के हिसाब से 600 रुपए ऑलरेडी जमा है, तो कितना पैसा नहीं मिला? 3,000। ठीक है, अभी सेकेंड यहाँ पर 900 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए? 2700। तो यहाँ पर आपका 300 इंटू 2 के हिसाब से कितना जमा है? तो कितना आएगा यहाँ पर? हाँ, माइनस करो। 1,64,000। इतना पैसा हमको मिला, इतना पैसा हमको मिला। आया समझ में? कोई डाउट? आगे था इतना? तुम मुस्कुरा क्यों रही है नालायक? 164,900 इतना पैसा हमको मिला। ये समझ में आया? अच्छा, किसको क्या नहीं आ रहा है? खड़े होके पूछते जाओ, बताते जाता हूँ। किसको क्या नहीं आया पूछो ना, बता रहा हूँ। बताओ एक बार। हाँ ठीक है, देखो इधर फिर से देखो, आराम से, टेक योर ओन टाइम, आराम से समझो। चलो सबसे पहला देखो यहाँ पर ये ए कैटेगरी में 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कितने के लिए अप्लाई किया था? तो ये जो ऊपर वाला रो है काय का है? वो अप्लाई का, और नीचे वाला काय का है? अलॉट का। इतना शेयर अलॉट किए। ठीक है, अब अगर 1500 अप्लाई किया तो ऊपर लिखूंगा कि नीचे? अप्लाई ऊपर है तो ऊपर लिखूंगा। ठीक है, तो 1500 लिखा, 4 जीरो कैंसिल। अब प्रपोर्शनेट निकालना है कि 1500 शेयर वाले को कितना अलॉट किया होगा, पहले ये पता होना चाहिए। अलॉटेड दिया है तो अप्लाई निकालना है, अप्लाई दिया है तो अलॉटेड निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है पहला तो। ठीक है, अब देखो कैसे निकालना है। यहाँ पे 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 1500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, कितना आएगा? 1200 आएगा क्या? 1500 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, तो जो चीज फाइंड आउट करना है उसको कहाँ रखते हैं? न्यूमरेटर में। उसको कहाँ रखते हैं? न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे अपन? देखो इधर, यहाँ पर अपन लिखेंगे बेटा जी कि 1500 शेयर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय, मेरे को अलॉट चाहिए, अलॉट है कितना? 4। हाँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1200। समझ में आया क्या? सेम यहाँ पर कितना शेयर अलॉट किए? तो 900 शेयर कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, तो 900 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय क्या निकल आएगा? अप्लाइड। तो ये सेकंड कैटेगरी वाले ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? कितना दिया? तो कभी भी अलॉट कम आएगा, अलॉट क्या आएगा आपका? कम आएगा। अब देखो, अब आगे कैसे बढ़ना है। ठीक, कैटेगरी के बाद गया है भाई 1200 इंटू 3 के हिसाब से पैसा दे। 1200 इंटू कितना पैसा चाहिए? 3600 चाहिए। बोले कहो भाई सुन तो, मैंने अप्लाई कितने के लिए किया था?
तुमने कितना शेयर दिया? तो जो 300 का एक्सेस एप्लीकेशन था, कितने का? तो 300 इंटू 2 के हिसाब से कितना आएगा? वो आपके जेब में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? पहले उसको माइनस करो। उसको कितना बचा? नहीं है मेरे पास। क्या बोला शेयर होल्डर? माइनस तो करवा दिया, बाद में क्या बोलता है? पैसा। तो इसको बोलेंगे कॉस्ट इन एरियर। क्या बोलेंगे अपन? अब बी कैटेगरी 900 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए? एक्सेस कितना है यहाँ? 300। तो 300 इंटू 2 के हिसाब से एक्स्ट्रा कितना पड़ा है? 600 रुपए आपके जेब में एक्सेस एप्लीकेशन का पड़ा है। क्या का पड़ा है? चाहिए कितना था? कैसे चाहिए था? जितना शेयर अलॉट किए, जितना शेयर, तो जितना शेयर अलॉट किए उसके अकॉर्डिंग पैसा मांगेंगे कि जितना अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग मांगेंगे? तो मेरे से 100 बोरी शक्कर मांगे, कितना मांगे? मैंने 50 दिया, तो हिसाब 50 से करोगे कि 100 से? 50 से करेंगे ना, 100 से थोड़ी करेंगे। जितना आपको शक्कर बोरी दे रहा हूँ उसके हिसाब से तो हिसाब करेंगे ना। तो हमने हिसाब किया 900 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए? 2700। आप एक्स्ट्रा कितना देके बैठे हो? 1200 माइनस 900 300। 300 इंटू 2 के हिसाब से 600। तो 2100 रुपए अब आपसे फाइनली चाहिए। 2100 रुपए आपसे चाहिए, लेकिन आपने मना कर दिया, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो टोटल कॉस्ट इन एरियर कितना है बेटा जी? 5100। कितना हुआ? ये 5100 आपने कॉस्ट इन एरियर का पैसा मेरे को नहीं दिया। तो 1,70,000 चाहिए था, 170 चाहिए था, आपने 5100 नहीं दिया, तो इतना पैसा मेरे को मिल गया। इतना पैसा मेरे को। चलो अब एंट्री कैसे पास करेंगे उसको देख लो एक बार। एंट्री पास करूँ ना मैं कि करोगे? करूँ? कितने लोग कर लोगे? ये देखो, मेजोरिटी तो कर ही नहीं पाएगा बोलता है। सब कर लेंगे बोल रहे हैं तो करके दिखाओगे भाई सब? हेलो करो तो मैं देखना ना। अभी ये लाइफ में पहली बार हुआ है, इधर ध्यान दो। देखना, दिमाग लगाना ना तुम लोग भी। देखते हैं किसके पास अच्छा दिमाग है, कौन पकड़ पाता है गलती को। चलो देखो इधर, देखो आपको कल से बता रहा हूं। देखो इधर, यहां पर मेरे को 1200 इंटू 3 के हिसाब से कितना पैसा चाहिए? 3600 चाहिए अलॉटमेंट में। कितना चाहिए? अब 1500 इंटू 2 के हिसाब से कितना आके बैठा है? 2400 आके बैठा पहले से। ठीक है, तो हाँ ठीक है ना भाई। तो 1500 इंटू 2 के हिसाब से कितना होगा? 3। तो फाइनली कितना पैसा नहीं मिला? तो ये 600 रुपए मैंने माइनस किया। 1200 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए? 1500 इंटू 2 के हिसाब से पहले से। अरे दूसरा तरीका, वो वाला तरीका नहीं है, दूसरा तरीका है। तो हमको 1500 इंटू 2 के हिसाब से मिला कितना है? चाहिए कितना था? मिला कितना एक्स्ट्रा? तो कितना नहीं मिला? ये 600 नहीं मिला, टोटलिटी में देख रहे हैं आया। अच्छा अब इधर एक्स्ट्रा कितना आया? 300 इंटू 2 के हिसाब से बैठा, दोनों तरीके से बैठा। अब इसमें बैठा के दिखाओ, इम्पॉसिबल। पता नहीं क्या हो रहा है। देखो अब यहाँ पे 900 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए? 2700 चाहिए। ठीक है, अब 1200 इंटू 2 के हिसाब से कितना मिला है? 2400 मिला है। चाहिए कितना था? कितना नहीं मिला? तो यहाँ पे 600 क्यों आ रहा है? और देखो, पता नहीं यहाँ पे देखो इधर देखो, दिमाग लगाओ। देखो गाड़ी अटक गई, पहली बार ऐसा क्रॉस चेक करने की कोशिश किया मैं। ठीक है, अब इधर देखो 1200 माइनस 900 कितना होगा? तो 300 इंटू 2 के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 600। तो यहाँ पर सेकंड वाले में मैंने 600 माइनस किया, यहाँ पे 600 है, यहाँ 300 कैसे आ रहा है टोटलिटी में? ये पॉसिबल ही नहीं है, आना ही नहीं चाहिए। अरे देख 900 शेयर अलॉटेड है। अच्छा ये 1200 900 सही है क्या? पहले देखो तो, 3 3 4 12, ठीक है 1200 सही है। अब देखो 900 इंटू 3 के हिसाब से कितना चाहिए? 2700। 1200 इंटू 2 के हिसाब से कितना मिला है? चाहिए कितना?
क्या बोला? अरे रे रे रे, गलती गलती कहाँ पकड़ में आई 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 आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। भाई जी ये गलती क्या हुई बता रहा हूँ, हम लोग को क्या देखना चाहिए, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी। देखो अभी जादू मंत्र काली कलंतर छू, देखो। अरे भाई लोग इधर समझो, इधर समझो, थोड़ा समझो। कई बार दिमाग को ओपन रखना पड़ता है तो समझ में आता है। देखो इधर हम लोगों को अप्लाई कितने के लिए किया था यहाँ पर एप्लीकेशन में? 1200 इंटू कितने के हिसाब से? 2 के हिसाब से। तो एप्लीकेशन में 1200 इंटू 2 के हिसाब से कितना पैसा आके बैठा है? 2400। अब एप्लीकेशन में हमको 900 इंटू 2 के हिसाब से कितना चाहिए था? 1800 चाहिए था। कितना चाहिए था हमको? तो एक्स्ट्रा कितना आके बैठा है? 600। कितना आके बैठा है? हाँ उसको भी वैसे ट्राई करेंगे तो आएगा। अब देखो 1500 इंटू 2 के हिसाब से कितना पैसा दिया? 3000। 1200 इंटू 2 के हिसाब से कितना? तो एक्स्ट्रा कितना पैसा जमा है हमारे पास? 600। कितना जमा है? 600। आया क्या? ताली बजा दो। अच्छा कंफ्यूजन हो गया था नहीं? ठीक, चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ने में क्यों? नहीं सर, पढ़ तो रहा हूँ। बहुत फटाका फोड़ रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक, चलो एवरीबॉडी कंसंट्रेट, इधर ध्यान देना बेटा, ठीक है? एवरीबॉडी कंसंट्रेट। एंट्री देखो, पहला एंट्री क्या बात करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से? 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू, हाँ कितना होगा? 2 लाख ये होगा। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर टू बैंक, ठीक। अब एप्लीकेशन में कितना आएगा? एप्लीकेशन में कितना आएगा? तो यहां पर आपका एप्लीकेशन में 2 लाख आएगा। कितना आएगा? अच्छा, 70,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना आएगा? ठीक है। अब एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कियो? 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। रिफंड कितना कियो? 10,000 इंटू कितना आएगा? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। कोई डाउट? सब तो देखे नहीं, समझे नहीं, किधर से डाउट बोलेंगे? अभी समझेंगे तो बोलेंगे, समझ में कुछ भी नहीं समझे। फिर से, हाँ अभी फिर से समझाओगे तो तभी तो। 1 लाख इंटू 2 के हिसाब से एप्लीकेशन खत्म कितने से करेंगे अपन? ये 1 लाख इंटू 2 के हिसाब से कितने से करेंगे अपन? 2 लाख। कैपिटल किसके अकॉर्डिंग बनेगा? 70,000। 70,000 इंटू 2 के हिसाब से 140। एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया? 10,000 और 10,000 कितना होगा? हाँ कितना आएगा? 40। और 2 बैंक कितना आएगा? 10,000 इंटू 2 कितना आएगा? 20,000। समझ में आया? तो ऐसा आप लोग